हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई। ये सभी प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं फटाफट प्रश्न के ऊपर। और आप देखेंगे कि इसके पहले के जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने सारे के सारे आपको प्ले स्टोर में डाल रखे हैं। तो आप वहाँ पर जाइए और हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं वो सब आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आते हैं फटाफट प्रश्न पे अपने। तो आपके सामने जो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है वह आपसे पूछता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएचयू के नाम से जाना जाता है, के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपके वाराणसी में है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक पूछता है आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और दूसरा बनता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, सब जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे यही पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो आप बताएंगे श्री गोपालाचार्य। नेक्स्ट आपसे पूछता है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी की अगर बात करें तो ये आपके पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अगर आपसे पूछा तो गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है, किस वेद में रचित है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट आपसे पूछता है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा समुद्रगुप्त को। तो जैसा आप देखते जाइए कि हिस्ट्री इस क्लास में जो भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा फैक्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आप देखते रहिए, क्योंकि सारी की सारी जो क्लासेस होती है आपकी वन लाइन के पर्पज से है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बदायूनी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट आपसे पूछता है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? ये क्वेश्चन लगभग अब तक की परीक्षाओं में 9 से 10 बार पूछा जा चुका है। यूपी SSSC पेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, या 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था। आपका यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि किस नगर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जौनपुर। जौनपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये भी याद रखिएगा, जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और फिर अगर आपसे पूछता है कि जौनपुर शहर को किसने स्थापित किया, तो आप याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के नाम पे उन्होंने जौनपुर शहर का गोमती किनारे जौनपुर शहर का क्या रखा, नींव रखा, उसका निर्माण किया। नेक्स्ट आपसे पूछता है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराई के युद्ध में किस शासक को पराजित किया? था आपका उत्तर यहाँ पे होगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किए? तो भारत के महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट किसने प्रारंभ किया या आरंभ किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कनिष्क। नेक्स्ट आपसे पूछता है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतत्व के लेखक कौन है? पंचतत्व के लेखक की अगर बात करें तो विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने। अगर आपसे कोई पूछा शून्य की खोज किसने की थी, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को सबसे पहले किसने बताया? तो आप बताएंगे आर्यभट्ट। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक की अगर बात करें तो यह है आपके कालिदास। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा गुप्त काल को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ को अगर पूछे तो ये मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला।
नेक्स्ट आपसे पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग या कांस्य काल से जोड़ा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सिंधी भाषा का। नेक्स्ट आपसे पूछता है उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? तो उत्तर वैदिक कालखंड की बात करें तो ये 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? तो चित्रित धूसर मृदभांड तथा लोहा। उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी चित्रित धूसर मृदभांड तथा लोहा। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या थे? तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट आपसे पूछता है मनुष्य के जीवन में को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो मनुष्य के जीवन को जो 4 आश्रमों में बांटा गया है आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। नेक्स्ट वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पलासी का युद्ध। नेक्स्ट आपसे पूछता है शिवाजी ने अपने राज्य की आय का प्रमुख साधन किसे बनाया था? चौथ को। नेक्स्ट आपसे पूछता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो महावीर। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत का राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, ये कथन किसका है? भारत एक नहीं 2 राष्ट्र, ये कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मुद्रास्फीति। तो ऐसे ही हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।